29 दिसंबर 2024 का ये वाक्य है। एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों ही एडमिट होते हैं। दोनों ही बेहोश होते हैं। दरअसल दोनों के ही होश में आने का इंतजार किया जा रहा था। न केवल उस हॉस्पिटल में जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो इंतजार कर रहे थे, बल्कि जहां जहां तक उनके बारे में सूचना मिलती है वहां वहां के लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि कब उनको होश आएगा। इसी बीच में ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में हर जगह चलने लगती है। हर कोई उनके होश में आने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच में एक नर्स, उस लड़की ने देखा कि एक 32 साल का वो लड़का जो कि बेहोशी की हालत में था, तभी उसका हाथ हिलने लगता है, उसका पैर हिलने लगता है। वो एकदम डॉक्टर साहब को आवाज लगाती है कि डॉक्टर साहब जितने जल्दी हो सके आप जल्दी से आ जाइए, इस लड़के को होश आ रहा है। डॉक्टर साहब एकदम मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर आने के बाद उस लड़की के सामने खड़े हो जाते हैं। अब ना केवल यहाँ डॉक्टर साहब होते हैं, बल्कि आसपास के पुलिस वाले भी होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं, कई ऐसे अधिकारी भी खड़े होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी। चारों तरफ से लोगों ने उस कमरे को घेरा हुआ था। डॉक्टर साहब के मुंह से सबसे पहले जो बोल निकले थे वो थे कि तुम कैसे हो, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे ही उस लड़के को ये कहा जाता है तो वो लड़का एकदम देख करके कहता है कि क्या हुआ। बड़े आश्चर्य के साथ वो लड़का जब ये कहता है कि क्या हुआ, तभी पूछता है कि मैं यहाँ कैसे। दरअसल वाकई उसका सवाल बिल्कुल सही था, बिल्कुल जायज था कि आखिरकार हुआ क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। दरअसल जब ये कुछ घंटों पहले जिस जगह पर होता है उस जगह पर लगभग 181 लोग होते हैं। 181 यात्री होते हैं और 181 यात्रियों में एक लड़का और एक लड़की, ये दो ही सुरक्षित बचते हैं। बाकी के जितने भी लोग होते हैं 179 यानी कि 179, वो सब की मौत हो जाती है। और उस मौत की जो कहानी थी, इस मौत की जो दर्दनाक हादसे की बात थी, वो हर किसी के माध्यम से, हर किसी व्यक्ति के जब पास पहुंचती है तो लोगों को इस घटना के बारे में बड़ा ही आश्चर्य होता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस विमान में वो लड़का और लड़की बैठे हुए थे, आखिरकार उस विमान में उस वक्त हुआ क्या था और ये हादसा इतना बड़ा कैसे बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है थाईलैंड, एक देश है और उसी की एक राजधानी है बैंकॉक। बात कर रही हूँ 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2024 की रात की। दरअसल 1:30 से 2 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक जो हवाई जहाज होता है, उस हवाई जहाज का जेजू विमान 7C2216 ये अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। लगभग 3512 किलोमीटर का ये सफ़र इसको तय करना होता है और ये सफ़र तय करने के बाद साउथ कोरिया का एक मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, वहाँ पर इसको पहुँचना होता है। 29 दिसंबर 2024 की सुबह 8:54 के हिसाब से जो वहाँ का टाइम होता है। दरअसल यात्री को बैठाया जाता है। जैसे अगर आप में से किसी ने अगर ये सफ़र तय किया होगा तो उस सफ़र की एक शुरुआत होती है। सभी यात्रियों का इंतज़ार किया जाता है। सभी यात्रियों की एक सीट मुकर्रर होती है कि किसको किस सीट पर बैठना है। जब टिकट लिए जाते हैं तो उस टिकट को लेने से पहले ही ये सबको पता चल जाता है कि हमारी सीट कौन सी है जो रिजर्व होती है। ये जो विमान होता है, इस विमान में सभी यात्रियों को मिला करके, चाहे वो क्रू मेंबर हो, पायलट हो, सहायक हो या फिर बाकी जितने भी मुसाफिर होते हैं, टोटल मिला करके 189 सीटें इसके अंदर उपलब्ध होती हैं। अब इसमें टोटल जो मुसाफिर बैठे हुए होते हैं 175 मुसाफिर जब आकर के बैठ जाते हैं, जितने भी टिकट होते हैं ये लोग बैठ जाते हैं। तो इनकी सेवा के लिए 6 क्रू मेंबर होते हैं, जिसमें एक पायलट भी होता है, एक सहायक भी होता है। और जब सब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर सभी को एक दिशा निर्देश दिया जाता है जो क्रू मेंबर होते हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से, कि आपको सीट बेल्ट बांधनी है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है।
और अब जैसे जैसे विमान में दिशा निर्देश दिया जाता है उसी हिसाब से मुसाफिर बैठे हुए थे। खुशी वो लोग इसलिए मना रहे थे क्योंकि वो लोग एक त्योहार मना करके, क्रिसमस का जो पर्व होता है वो त्योहार मना करके थाईलैंड की जो राजधानी होती है बैंकॉक, उसके अलग अलग हिस्सों में वो अपने इस पर्व को, अपने त्योहार को मना करके आए थे। अब उन्हें अपने अपने काम पर वापस जाना था, अपने अपने घरों को वापस जाना था। वो अपने अपने परिवार से, कोई 2 सदस्य थे, कोई 4 सदस्य थे, कोई 3 सदस्य थे, कोई सिंगल ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने घर से अकेला आया होगा। इसमें जितने भी मुसाफिर होते हैं, उन मुसाफिरों में अगर हम बात करें तो 173 मुसाफिर साउथ कोरिया के ही होते हैं। और जिस देश से ये हवाई जहाज उड़ा होता है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, थाईलैंड के सिर्फ इसमें 2 ही मुसाफिर होते हैं, मौजूद होते हैं इसमें। दरअसल ये 7 घंटे या उससे ज़्यादा का ये सफ़र होता है और उसके बाद फिर इनसे ये बताया जाता है कि आपका जो हवाई जहाज़ है ये मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला है और ये 29 दिसंबर 2024 के सुबह 8:54 पर उतरेगा। जिसे जैसे दिशा निर्देश दिया जाता है, अगर हम इस समय की बात करें, अगर हम भारत के समय की बात करें तो 29 दिसंबर 2024 के सुबह 5:34 के आसपास का ये समय होता है। अब ये सभी यात्री इसलिए खुश थे क्योंकि वो अपना त्योहार मना करके, अपने हवाई जहाज में यात्रा करके अपने घरों को जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में कुछ मौसम की गड़बड़ी यहाँ पर हो जाती है और जब मौसम की गड़बड़ी होती है तो हवाई जहाज में कुछ डिसबैलेंस होता है, वो हल्का सा इधर से उधर हिलता है और जब हिलता है तो एक क्रू मेंबर जो होता है वो एक सूचना देता है कि सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए और जब तक दिशा निर्देश है तब तक आप लोग कोई भी सीट बेल्ट ना खोले। अब उसका जो वक्त था, पायलट जब लैंडिंग करने के लिए तैयारी करता है तो जो लैंडिंग गियर होता है वो फंस जाता है। उसके फंसने के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है कि पक्षियों का एक जगह होता है जो इस हवाई जहाज से टकरा जाता है, जिसके वजह से लैंडिंग गियर में खराबी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसको उतरना होता है 8:54 के आसपास। लेकिन तभी ये सूचना वायरलेस के माध्यम से दी जाती है उस हवाई अड्डे पर कि हमारा जो लैंडिंग गियर है वो पूरी तरीके से फंस चुका है, ये खुल नहीं रहा है। तो इसीलिए अब हम क्या करें, एक दिशा निर्देश वहाँ से लेने की कोशिश कर रहे थे। 8:54 पर हवाई जहाज को वहाँ पर लैंडिंग करना था, लेकिन इसके बाद वो चक्कर काटना शुरू कर देता है, चक्कर काटना शुरू करता है। यहाँ के लोग अब करें तो क्या करें, क्योंकि अगर पहिए ही नहीं निकलेंगे हवाई जहाज के, क्योंकि जैसे आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देखेंगे तो पक्षी जब उड़ता है तो वो अपने जो दोनों पैर होते हैं, उसको जो पंजे होते हैं उनको एकदम पीछे के साइड कर लेता है। ठीक उसी तरीके से हवाई जहाज की स्थिति होती है। हवाई जहाज के अंदर जो पहिए होते हैं वो पहिए अंदर जा कर के छुप जाते हैं और जब उन्हें उतरना होता है हवाई जहाज को तो वो पहिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो लैंडिंग गियर बाहर नहीं निकल रहे थे तो ऐसे में पायलट यहाँ परेशान हो जाते हैं और पायलट हर संभव कोशिश करता है कि किसी भी तकलीफ से ये लैंडिंग गियर जो है ये खुल जाए, पहिए बाहर निकल जाए और उसके बाद फिर ये अपना एक काम करेंगे, लैंडिंग करेंगे। लगभग 6 मिनट तक या फिर उससे कुछ ज़्यादा ये हवाई जहाज जो होता है ये पूरा आसमान में जो होता है उसमें पूरे आसमान में ये चक्कर लगाता है, घूम रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में जो हवाई अड्डा होता है वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। लगभग 1500 से ज़्यादा जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। कई हेलीकॉप्टर होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, कई अग्निशमन जो होते हैं, आग बुझाने की जो मशीन होती है वो भी तैयार हो जाती है, कई सारी एम्बुलेंस तैयार हो जाती है, पुलिस वाले भी वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और सैनिक भी वहाँ मौके पर आ जाते हैं। वो 5-6 मिनट का जो समय होता है वो सब के सब एकदम तैयारी में हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और ये जो यहाँ पर हो रहा है इससे बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा रहा था वहाँ पर। अब पायलट के मन में यहाँ पर एक बात आती है, वो अपने अधिकारियों से बातचीत करता है और कहता है कि क्यों ना बैली लैंडिंग कराई जाए,
यानी कि अगर जहाज पैरों पर नहीं उतरता है तो इसके लिए बेली लैंडिंग होती है। और बेली लैंडिंग का मतलब ये होता है कि जब हवाई जहाज रनवे पर चलेगा, उतरेगा, तो वो पहिए के बिना ही ऐसे जमीन पर जैसे कि खिचड़ते हैं या फिर रगड़ते हुए होती है, तो इस तरीके से होता है। ये लगभग 2800 किलोमीटर का रनवे होता है। जब उसे रनवे पर उतारा जा रहा था तो लगभग 1400 किलोमीटर का जो रनवे होता है वो पीछे छूट जाता है। बाकी का जो बचता है 1400 मीटर के आसपास का रनवे। इसकी जो रफ्तार होती है, रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज होती है। 1400 किलोमीटर एक हवाई जहाज के लिए वो एक बहुत ही, कह सकते हैं कि छोटा सा एरिया होता है। जब तक ब्रेक नहीं लगेगा तब तक वो हवाई जहाज तो रुकने वाला नहीं है। बस गिनती के 1 2 3 4 5 इतना ही सेकंड हुआ था, इतना 5 सेकंड का वक्त लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो हवाई जहाज 181 किलोमीटर मेंबर सहित मुसाफिर को लेकर के उस जमीन पर रनवे पर उतरता है, उतरने के बाद जो उसकी रफ्तार होती है वो तेज होती है। बहुत तेजी के साथ वो जहाज चलने लगता है और इसके बाद बहुत तेजी के साथ वो चल ही रहा था और रुकने के लिए जो एक एयरपोर्ट की दीवार थी उस दीवार पर जाता है और दीवार पर जाने के बाद वो टकरा जाती है जहाज। और ठीक वैसे ही धमाका होता है जैसे कि अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी जो एलपीजी टैंकर जो होता है, जो उसमें गैस के साथ होने के बाद एक आग का गोला बनता है और आग का गोला बनने के बाद लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ठीक वैसे ही होता है, यहाँ पर भी एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जो पावर थी, जो ताकत थी, वो बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से आग लगनी शुरू हो जाती है और जैसे ही आग का गोला आसमान की तरफ उड़ता है, हालांकि पहले से वहाँ पर अधिकारी, एयरपोर्ट के कर्मचारी होते हैं, लगभग 1570 कर्मचारी होते हैं जो तैयार होते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जिसमें लगभग 490 अग्निशमन कर्मी होते हैं, 455 पुलिस वाले और सैनिक होते हैं और साथ ही 32 दल की दंपत्ति गाड़ी होती है। कई हेलीकॉप्टर गाड़ी होती है जो तैयारी पर होती है कि कोई भी अगर घायल हुआ, किसी भी स्थिति में होगा तो उसे निपटने के लिए वो लोग एकदम तैयार थे। साथ ही एम्बुलेंस भी तैयार कर दी जाती है। फिर भी आग बुझाने में जितने मशीनरी थी, जितने भी लोग थे, जितने भी अधिकारी थे, सैनिक थे, अग्निशमन के जो कर्मचारी होते हैं, वो लगभग 49 मिनट का उनको समय लग जाता है। और 49 मिनट के इस समय में जो ये हादसा होता है, तो हादसा इतना भयानक होता है कि जैसे जैसे 181 लोगों की संख्या जो होती है उसमें कुछ लोग जल रहे थे, कुछ लोगों की आग बुझाई जाती है, कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है, तो कुछ हाथों हाथ भी मर जा रहे थे। संख्या लगातार मरने वालों की बढ़ती ही चली जा रही थी। और जब लोग अपने यहाँ से चले जाते हैं तो गिनती करते करते 179 यानी कि 179 जो पायलट होते हैं वो सब मर जाते हैं। तभी जो एक दत्ता है, जो एक बचाव दल है, ये बचाव दल उस हवाई जहाज के पिछले हिस्से में, जो कि उस हवाई जहाज की जो पूंछ होती है उस हिस्से में जाते हैं। तो एक हिस्सा और एक लड़की और एक लड़का, लड़के का नाम रो होता है और लड़की का नाम कुवन होता है। ये दोनों ये उस जहाज के पूंछ वाले हिस्से में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। इनको गंभीर चोटें नहीं आई थी, सिर्फ बेहोश थी। जितने बाकी लोगों के जो चोटें आई थी उस हिसाब से इसको चोटें नहीं आई थी। पीछे जो हवाई जहाज था उसने इनको अपने आगोश में कुछ ऐसे समाया कि जैसे इनको इतनी बड़ी लेवल में चोट नहीं लगी। और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो एकदम गंभीर रूप से हालत हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी दौरान बहुत लोगों की मौत हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस हवाई जहाज के अंदर, तो कम से कम जो उम्र का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है, और यदि हम सबसे ज़्यादा उम्र के लड़के की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र का मुसाफिर होता है जिसका उम्र 78 साल के आसपास होती है। अब 179 मुसाफिरों की यहाँ पर मौत होना ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बताया जाता है कि साउथ कोरिया का ये सबसे बड़ा विमान हादसा होता है। इससे पहले शायद इतना बड़ा विमान हादसा कभी नहीं हुआ है। पायलट के बारे में जब बातचीत चलने लगती है तो पता चलता है कि पायलट 2019 से उसको लगभग
6,800 घंटे का अनुभव होता है। इससे पहले उससे कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था, कोई वारदात नहीं हुई थी। अब इसके पीछे कोई ठोस वजह तो सामने नहीं आती कि विमान के हादसे के आखिरकार मुख्य वजह क्या रही। लेकिन जांच करने वाले अधिकारियों का ये कहना है कि पक्षियों के टकराने से जो इंजन में खराबी आई थी और जिसके वजह से लैंडिंग गियर जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। और उसने यानी कि पायलट ने समझदारी से काम लेने की कोशिश की। उसने सोचा कि बाकी सब लोग भी बच जाए, खुद भी बच जाए, लेकिन उसकी जो होशियारी थी वो काम नहीं आई। और जो हादसा होता है उस हादसे की गूंज पूरे दुनिया में फैल जाती है। जो इस कंपनी यानी कि जेजू एयर के जो सीईओ होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरे दुनिया के सामने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं और कहते हैं कि ये घटना जो हुई है इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। और उन सभी लोगों से जो भी इसमें लोग मारे गए हैं, इनके परिवार के लोग हो या इनके रिश्तेदार हो या फिर जो जो लोगों से ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोग से जुड़े हैं या फिर जो भी लोग हमारे इस जे एयर में सवार थे, जे प्लेन में यात्रा करते थे, उन सभी से वो माफ़ी मांगते हैं। और जब वो झुक कर के सामने खड़े होते हैं तो उनके आंखों में आंसू होते हैं और उनके आंखों में जो आंसू थे, जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो भावना थी, वो पूरी दुनिया महसूस कर पा रही थी। और जब ये अखबार, टेलीविज़न और न्यूज़ चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने आती है, न्यूज़ आती है, तो वाकई में जिसने ये न्यूज़ सुनी उस सभी को तकलीफ़ हो रही थी, सभी सोचने पर मजबूर हो रहे थे। आखिरकार जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं वो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर देते हैं। 4 जनवरी 2025 तक उस देश में यानी कि साउथ कोरिया में ये राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है वहाँ पर। और साथ ही जो एक लड़का और एक लड़की वहाँ पर बची हुई हैं, ये जो दोनों बचे हुए हैं वो उस हवाई जहाज़ के क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर वो होते हैं जो हवाई जहाज़ के अंदर, जैसे कि कोई भी मुसाफिर जाता है तो उसको बैठने के लिए जगह बताते हैं कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ सामान रखना है। यदि किसी को पानी की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो क्रू मेंबर को कॉल करता है। कॉल का एक बटन होता है, उस बटन को दबाया जाता है और जैसे ही वो बटन दबता है तो ये जानकारी उस क्रू मेंबर तक पहुंच जाती है। और उसके बाद क्रू मेंबर उनके पास आता है और आकर के किसी भी मुसाफिर से ये जानकारी लेता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यदि उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्रू मेंबर उनकी वहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार होता है। जो इस हादसे में, विमान हादसे में जो बचने वाले होते हैं वो दोनों ही क्रू मेंबर होते हैं। और वो क्रू मेंबर के जो सदस्य होते हैं वो विमान के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठते हैं या बीच वाले हिस्से में बैठते हैं, क्योंकि जिसको जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको जहाँ रहना होता है वहाँ वो रहता है। और इन दोनों क्रू मेंबर की जिम्मेदारी होती है, इन्हें जो आधा से ज़्यादा का हिस्सा था पीछे का, इनको जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ की। और बाकी की आगे की जिम्मेदारी जो होती है वो आगे जो क्रू मेंबर बैठे हुए होते हैं उनको दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। इस सच्ची घटना के बारे में मुझे जितनी जानकारी मिल सके उतना मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है यहाँ पर तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हैं जहाँ जो हिस्सा मुझसे छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में आप बताने की कोशिश करें मुझे, मैं उसको अगले कहानी में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मुझे इस कहानी के बारे में, मतलब ये जो घटना हुई है इसके बारे में जितनी सच्ची घटना मुझे मिली उतनी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी मेरी ये सच्ची घटना, बताने का तरीका कैसा लगा, कवर करने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप कितने बजे मेरा वीडियो देख रहे हो, एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।